Hey guys, so today I'm back with another video on important topics from JEE Mains। ठीक, तो पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोग को अगर ये चैनल पसंद आए तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक, तो आते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बता दिए थे, तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मार्क्स वाइज एनालिसिस भी बता दिया था। ठीक, अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है क्लास 12 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हम लोग को मिलेगा दो, इससे हमको दो क्वेश्चन मिलते हैं। इससे हमको इसमें हमको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक एडजॉइंट वाला पोर्शन, एक एडजॉइंट वाला पोर्शन, और एक में जिसमें लीनियर सोल्यूशन वाला होता है, एक्स और वाई, ट्राइवियल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, उससे एक क्वेश्चन आता है। तो लीनियर सोल्यूशन से एक क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये वो पोर्शन है जिसमें आपको एक असर्शन नेगेशन ये प्रूव करना पड़ता है, क्लास 11th का पोर्शन है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी, तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के एक या दो क्वेश्चन। ठीक, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आप लोग ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन और मैथड्स एंड डिटरमिनेंट ये आपके एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक क्वेश्चन आपको एडवांस में लगभग मिल ही जाएगा। ठीक, और आपको इस लिमिट और कंटिन्यूटी में कोशिश करिएगा एल हॉपिटल रूल याद रहे और सारे एक्सपेंशंस याद रहे कि ई की पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन है। ठीक, ई टू द पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन है, साइन एक्स का क्या एक्सपेंशन है, जितने फॉर्मूले हैं तो सब वो सब याद रहे आपको। ठीक, तो आते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब हाँ वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट एक पोर्शन हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा इन सब चीज़ों के क्राइटेरिया पे ये आपका लिमिट के एप्लीकेशन में आ जाएगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, जब उसकी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो उस हिसाब से डिफरेंशियबिलिटी होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशियबिलिटी चेक हो, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद उसको लिमिट के टाइप में एडजस्ट करके उसको हम निकाल लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट पे वेरियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियबिलिटी जनरली आपको जेई मेंस में आपको मिल जाएगा वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप के। ठीक, वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे लिमिट एंड लिमिट्स में, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। ठीक, आते हैं 3D ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये इजी टॉपिक्स है जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जैसे आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का इक्वेशन, ठीक, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस की इक्वेशन। ठीक, दो लाइन से दो स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक, तो जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन दी है, हमको बोला है कि एक लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन बताओ। तो ठीक, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या तो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट्स दे देगा ये इसके पैरेलल है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैक्सिमम आपको शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस इन्हीं से लगभग आपको मिलते हैं। ठीक, आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन में। इक्वेशन ऑफ प्लेन में कंडीशन ऑफ प्लेन्स होती हैं कि प्लेन्स कब दो प्लेन्स पैरेलल हैं, अगर दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक, तो उनके नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो उसके डिटरमिनेंट फॉर्म में का अरेंजमेंट, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर ये आपके एक से दो क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक या से दो क्वेश्चन। ठीक, आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट और मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ए डॉट मतलब बॉक्स, मतलब ए डॉट डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। ठीक, तो इस टाइप के फॉर्म क्वेश्चन वेरियस, मतलब इसमें डॉट और क्रॉस का दोनों का यूज़ हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस को
इसको डिटरमिनेंट रूप में हम लोग रख सकते हैं। तो उस टाइप के इक्वेशन को यहाँ पे के कांस्टेंट रख देगा, उस रख के कोई फिर के की वैल्यू निकालने कह देगा। तो इस टाइप के इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो कोनिक्स में आते हैं, कोनिक्स में आपके हाइपरबोला और हाइपरबोला से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाइपरबोला और एलिप्स ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और एक सर्कल, तो हाइपरबोला और सर्कल से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जनरली और उसमें आपको हाइपरबोला मेन बात है आपको एसिम्प्टोट्स याद रखनी। एसिम्प्टोट्स के क्या इक्वेशन होंगे, एसेंट्रिसिटी क्या होगी सबकी, तो ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स दे दिए, ठीक, तो सम ऑफ रूट्स दे दिया या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब सारे हमारे इजी टॉपिक्स हो गए और जिनको और छोटे टॉपिक्स हैं जिनको जल्दी कवर किया जा सकता है। तो मिनिमम आप देखिए 25 में से 9 से 10 क्वेश्चन आपको, मिनिमम 9 क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपको 12 से 13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आपको ईजी है। कम से कम 1 मंथ के टाइम में तो आप ख़त्म कर सकते हैं और अभी भी जेईई में इसमें 1 मंथ है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 180+। ठीक, तो आते हैं अब इसके बाद फिर आते हैं स्ट्रेट लाइन। अब मार्क्स वाइज एनालिसिस है तो स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आपको 3 लाइन दे देगी उसके ट्रायंगल फॉर्म करने का या ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन, तो इन सब चीज़ों का यूज़ आता है उसमें। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका आएगा क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी अल्फ़ा, ठीक, और उस ओमेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई की एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालने को आएगा या मॉड्यूलस के ऊपर आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक या 2 क्वेश्चन, बट मैक्सिमम टाइम आपको अल्फ़ा ओमेगा इन्हीं सब चीज़ों के यूज़ का चीज़ें मिल जाएगी। ठीक, परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या कहते हैं जनरल एचपीजीपी टाइप के, एचपीजीपी का इम्पोर्टेंस, उसके एप्लीकेशन। ठीक, एचपीजीपी एपी इन सब का एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक, कि इसकी वैल्यू बताओ, या एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस और सीरीज को कंबाइन करके दे देगा कि इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है, इस टाइप का इक्वेशन है, तो उसके 2 रूट्स हैं, तो वो एपी में होंगे या जीपी में होंगे। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता है। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन देता ही है वो सीरीज का सम निकालने का, जैसे 1/2 प्लस 1/3 ठीक, तो इसी टाइप के आगे अप टू इन्फिनिटी या कुछ भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन देता है, मिलते हैं आपको जेईई मेंस में। ठीक, तो आते हैं आप प्रोबेबिलिटी से आपको बिग बायस थ्योरम से पोर्शन आ जाएगा। ठीक, बायस थ्योरम से एक क्वेश्चन, और उसके बाद और फिर क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसका एप्लीकेशन। ठीक, तो इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन, जनरल बस ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा सिंपलर फॉर्म में, या कोई वैल्यू निकालनी रहेगी थीटा की। ठीक, रिलेशन फंक्शन, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 ऑन टू नॉट इन्वर्टेबल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको आ जाएगा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। तो आपको ठीक, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको मिल जाएगा उसको सो डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाएगा आपका लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो उसके स्लोप निकालने के वाला क्वेश्चन। ठीक,
तो डिफरेंशियल कैलकुलस में देखते हैं कि हम उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस थे, ठीक। तो उसके ऊपर से 1 से 2 क्वेश्चन या तो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर से एक क्वेश्चन, ठीक। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आपको लेबनिट्ज वाला याद रखना है, ठीक। तो उन्हीं सब चीज़ों को याद रखना। जनरली क्वेश्चन इजी रहेंगे, बस आपके हल्की सी ट्रिक रहती है। एक इंटीग्रल कैलकुलस, एक डेफिनेट इंटीग्रल, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रल 2 क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, एक डेफिनेट के एक इनडेफिनेट के, तो ये क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, ठीक। तो टोटल आप देखेंगे कि कम से कम आपको मिल जाएंगे 25 टू 25 क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे। तो आपको मैंने यहाँ 9 से 10 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक। मिनिमम 9 क्वेश्चन बता दिए थे। और आपको पास टाइम हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इस हिसाब से आप करके कम से कम मिनिमम आप 14 से 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। 13 से 14 क्वेश्चन तो आप मैथ्स में कर सकते हैं। तो 13 से 14 क्वेश्चन मतलब आपका 56, ठीक। आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पे। तो केमिस्ट्री में पहले हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्लास 11 का था क्वेश्चन, जिसमें वैंडर वाल्स इक्वेशंस थे, ठीक। उसमें ए और बी की वैल्यू थी, ए और बी की डायमेंशनल में क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो उन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, गैसेस स्टेट में। और या तो ठीक, और उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन से आपको एक क्वेश्चन वेंट हॉफ फैक्टर का मिल जाएगा। और ठीक, उसमें वेंट हॉफ फैक्टर का यूज़ करके रिलेटेड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, इन सब चीज़ों के मेरे क्वेश्चन रहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें आपको इक्वेशन का यूनिट दे देगा, उस बेसिस पे आपको के की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो या इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन रहता है केमिकल काइनेटिक्स। सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन, जितने भी आपको जितने भी ग्राफ हैं आपको, जितने भी आइसोथर्म, आइसोबार, ठीक, जितने भी आपके जेल्स हैं सबके नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जनरली आपको थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन मिलेंगे। सॉलिड स्टेट, आपको इसमें से 0 से 1 क्वेश्चन याद आजकल जेईई मेंस का ट्रेंड देखें तो इसमें से ये वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। लेकिन आजकल ये लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। और उसके बाद फिर सारे डिफेक्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो सारे डिफेक्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप मेरे वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट के वीडियो लेक्चर में। तो उसमें आपको सॉलिड स्टेट एक से 1.5 घंटे का आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आपको पूरा सॉलिड स्टेट कवर हो जाएगा, ठीक। आपको उसके बाद फिर जेईई के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉलिड स्टेट से। सोल्यूशन के भी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, बना मिल जाएगा आपको, उसमें भी आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन आता है उसके एसिडिटी और ऑर्डर में अरेंज करने को, डिफरेंट क्रिस्टल हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करने को, बेसिसिटी अरेंज करने को, ठीक। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये जो हमारा, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है पॉलीमर्स पे, एक क्वेश्चन आता है बायोमोलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों के ऊपर। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेजर नेम्ड रिएक्शन, हिरीबर्ट-टीमन रिएक्शन, ठीक। सबके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छे पढ़ने का तरीका है कि आप सारे मैक्सिमम रिएक्शन को याद करें ज़्यादा, उसके जो रिएजेंट्स हैं, वो रिएजेंट करता क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक। और अगर रही बात एडवांस की, तो एडवांस में आपको मेजर नेम रिएक्शन बहुत मिलेंगे, ठीक। बट उनके एप्लीकेशन मिलेंगे कि वो अगर उनका रिएक्टिविटी आपको पूरा देखना पड़ेगा, वो किस हिसाब से रिएक्शन करते हैं, कि उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बीच में जाके कहीं जाके साइक्लोएल्केन बना लेगा, तो अंडरकोड्स तो रिएक्शन के दौरान वो चेंज में चले जाते हैं, ठीक। तो मेजर नेम रिएक्शन ये हमारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 से 2 क्वेश्चन आपको गारंटी मिल जाएगा।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड याद रखने हैं, ठीक। और मेजर एंड रिएक्शन, मेजर ही रिएक्शन याद रखने हैं। और जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के रिएक्शन, और ओजोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रखनी होगी, ठीक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कवर हो जाता है। तो आप कोई कम से कम केमिस्ट्री में 14 से 15 क्वेश्चन आप इस तरह कवर कर सकते हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चन मतलब आप समझ लीजिए मिनिमम आपको मैंने 14 क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं 15 ले रहा हूँ तो 60 नंबर। तो आप इजीली 180 क्रॉस कर सकते हैं अगर आप गलती ना करें तो। और मैक्सिमम गलती हम लोग करते हैं जेईई मेंस में, या तो दो ऑप्शन के बीच में फंस के गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, या तो ऑप्शन पेपर में टिक किए कुछ और OMR में हमारा दूसरा ऑप्शन टिक किए खो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक। तो बाकी मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा जो आपको अवॉइड्स करनी है, ठीक। ठीक। तो मैं गुड बाय गाइस। तो अगला वीडियो में आपको इस पे मेजर मिस्टेक्स जो होती हैं उन सब चीज़ों के ऊपर आपको बताऊंगा, ठीक। तो रैप अप गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आपको अभी जेईई काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक। गुड बाय।